Welcome back students. Today we will discuss the concluding part of the chapter chemical reaction and chemical equations. The last topic that is the effect of oxidation in everyday life. इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए, केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन डिस्कस किया, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं हमने ये डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमने वो डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया और अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो लास्ट टाइप था दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का क्या इंपैक्ट होता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारे पास दो इंपैक्ट हैं। पहला इंपैक्ट है हमारे पास कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा है हमारे पास रैंसिडिटी। तो दोनों हम डिस्कस करते हैं। कोरोजन क्या है? द हीटिंग अप ऑफ मेटल्स व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे मेटल्स की एक मेजर प्रॉपर्टी ये है कि मेटल का जो सरफेस होता है आपको शाइनी होता है, लेकिन मेटल को मोस्ट ऑफ द मेटल को हम जब यूज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में जब वो एक्सपोज होती हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके उनका जो लस्टर होता है वो धीरे धीरे डल होता जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वी कैन टेक दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर क्या होता है कि आयरन की जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर डिपोजिट होती जाती है दैट इज कॉल्ड रस्ट। और ये रस्ट एक पोरस लेयर होती है जो धीरे धीरे रस्ट करके फिर ऊपर से टूट के गिर जाती है, नीचे से फ्रेश आयरन फिर से एक्सपोज हो गया और ये फ्रेश आयरन फिर से एक्सपोज हुआ, अगेन रस्टिंग होगी, फिर से वो लेयर टूट के अलग हो जाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे पूरा का पूरा आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पर ईयर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आयरन आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो रस्टिंग बेसिकली होती क्या है? आयरन की हम बात करें कोरोजन में, तो कोरोजन में हमारे पास तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए आयरन में रस्टिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वाटर वेपर या वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वी कैन सिंपली से दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, एयर अगर ड्राई है, एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, उस कंडीशन पे रस्टिंग नहीं होगी। या फिर केवल मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो भी फिर रस्टिंग नहीं होगी। तो बेसिकली रस्टिंग होता क्या है? रस्टिंग जैसे हमारे पास दिस इज आयरन। आयरन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन एंड वाटर XH2O। XH2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो इनमें रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस देखिए क्या बनेगा Fe2O3 XH2O एंड दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसी को हम रस्ट बोलते हैं। दिस इज फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज रस्ट। अब ये लेयर आयरन के ऊपर बैठ गई, फिर क्या होगा? अगेन ये लेयर पोरस से टूट के गिर जाएगी, नीचे से फ्रेश आयरन एक्सपोज हो गया और फिर से इस ढंग से रस्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे धीरे पूरी की पूरी आयरन के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नाउ अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? टू प्रिवेंट रस्टिंग हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सिंपल मेथड बाय पेंटिंग। हम आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर कूलर की बॉडीज वगैरह है वहां रस्टिंग के चांसेस ज्यादा है बिकॉज वहां पे दोनों ही कंडीशन है, एयर तो है ही, ऑक्सीजन भी है और साथ के साथ मॉइस्चर भी है। तो क्या करते हैं उसकी बॉडी के ऊपर हम पेंट करते हैं। पेंट जब तक इंटैक्ट है, पेंट की जितनी मोटी लेयर आप लगाएंगे रस्टिंग के चांसेस कम होंगे। जब तक पेंट की लेयर इंटैक्ट है तब तक रस्टिंग नहीं होगी। देन वी डू गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जिंक की एक लेयर आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर बिठा देते हैं। आयरन की जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, आयरन के स्टैचूज वगैरह इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके ऊपर एक हम जिंक की लेयर बिठा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। अब क्या होगा? जिंक जो है, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये जिंक ऑक्साइड उसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में डिपोजिट हो जाती है। ये नीचे के आयरन को प्रोटेक्ट करेगी। जब तक ये जिंक ऑक्साइड की लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक नीचे का आयरन बिल्कुल सेफ है। और ये जिंक ऑक्साइड की लेयर डिस्ट्रॉय होने में काफी टाइम लगती है। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर गैल्वेनाइजेशन कर दी जाए तो वो 200-300 सालों तक उसमें रस्टिंग के चांसेस नहीं होते। तो पहला बाय पेंटिंग, दूसरा हमने क्या किया बाय गैल्वेनाइजेशन,
देन बाय क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की एक हम लेयर बिठा देते हैं, निकल प्लेटिंग, निकल की एक हम लेयर बिठा देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि नीचे का आयरन जो हमारा जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। या फिर अलवाइन, हमने अलवाय बना लिया, हम घरों में बर्तन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील के, वो क्या होता है आयरन का और कार्बन का अलवाय होता है, तो उसकी वजह से अब उसमें रस्टिंग नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इन सारे मेथड से हम रस्टिंग को रोकने की, रस्टिंग को कम करने की हम कोशिश करते हैं। नाउ तो एक तो कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, और भी काफी सारे मेटल्स हैं हमारे पास, सिल्वर है, लेकिन कोरोजन बाकी मेटल्स में भी होती है, लेकिन आयरन की तरह इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर की जो आर्टिकल्स है, सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर के आर्टिकल आप देखेंगे, सिल्वर की ज्वेलरी या जो भी यूटेंसिल्स वगैरह लंबे समय तक यूज करने पे समटाइम उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर डिपोजिट हो जाती है, एंड दिस ब्लैक लेयर इज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड आप देखिए क्या होता है, सिल्वर 2Ag प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और ये बना देता है Ag2S, दिस इज सिल्वर सल्फाइड प्लस H2, और ये एक ब्लैक कलर की लेयर के फॉर्म में सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बट अगेन यहाँ भी जैसे पुराने चांदी के सिक्के होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, बट यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं करता। बेसिकली दिस इज एसिडिक इन नेचर, तो आप कोई भी वैसे घरों में, घर में वैसी कोई भी चीज जो बेसिक नेचर की, आप इससे इसको साफ कर सकते हैं। सिंपल टूथपेस्ट हम जो यूज करते हैं दैट इज ऑफ बेसिक नेचर, तो आप उससे इसको साफ करेंगे, फिर से पहले की तरह चमक जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ये हार्मफुल हमारे लिए नहीं है। वैसे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं, अब कॉपर के ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपने फील किया होगा घरों में हम जो कॉपर के ऑब्जेक्ट, कॉपर के यूटेंसिल्स जो हम यूज करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो धीरे धीरे ब्लू होता जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बैठती जाती है एंड इट बिकम्स ब्लू। तो ये धीरे धीरे ब्लू होता जाता है। अब तो जैसे कॉपर के आर्टिकल है, कॉपर एटमोस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो ब्लू कलर का होता है, और ये इसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में बैठती जाती है। अगेन इट इज बेसिक इन नेचर, तो ये भी हमारे लिए कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वैसे कोई भी चीज जो एसिडिक हो, जैसे सिंपल घर में आपको नींबू वगैरह होती है, आप इसको नींबू से साफ कर दीजिए, फिर से पहले की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे भी रस्टिंग हमारे लिए कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इवन इन सम केसेस रस्टिंग इज यूजफुल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स आप जैसे ही एल्यूमिनियम को आप एटमोस्फेयर में ले आते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में डिपोजिट हो जाती है, और जब तक ये लेयर उसके ऊपर रहेगी वो नीचे के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कोरोजन है हमारे लिए यूजफुल हो गई। तो कोरोजन हमारे लिए कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता एक्सेप्ट इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, अब रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी जैसे जो कुछ भी जो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट जो भी है, तो अब इनको जैसे अगर इसमें, और बेसिकली वैसे फूड प्रोडक्ट इसमें ऑयल वगैरह का कम क्वांटिटी है, तो आप इसको जब एटमोस्फेयर को लंबे समय तक रखते हैं तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के डिकम्पोज हो जाता है, ये खाने के लायक नहीं रहता, एंड दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जी बनाई और सब्जी को आपने ऐसे ही ओपन छोड़ दिया 2 दिन तक, आपने फ्रिज में नहीं रखा, 2-3 दिन तक छोड़ दिया। 3 दिन के बाद अगर आप उसको खाने की चेष्टा करते हैं तो क्या वो खाने के लायक रहेगी? नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, खाने के लायक रहेगी नहीं। तो ऑब्वियसली तो दैट इज रैंसिडिटी। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? बचने के पर डिफरेंट तरीके हैं। सबसे घर में हम क्या यूज करते हैं? घर में सिंपली जैसे जो खाना बच जाता है या खाना ज्यादा हो गया तो हम उसको क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर काफी कम है, टेम्परेचर काफी कम होने से क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन की रेट है दैट बिकम्स वेरी वेरी स्लो और वो कुछ दिनों तक वो फ्रेश रहता है। वैसे ही आप जो सब्जियां वगैरह आप ले आते हैं, सब्जियां वो भी क्या लिविंग है, उनमें रेस्पिरेशन हो रही है और रेस्पिरेशन से धीरे धीरे वो फिर उनकी लाइफ खत्म हो रही है, डिकम्पोजिशन वगैरह हो रही है। आप कोई भी ऐसे मान लो टमाटर है, आपने बाहर रख दिया, धीरे धीरे वो बिल्कुल पिलपिला सा हो जाएगा, बिकॉज वो लिविंग है, रेस्पिरेशन हो रही है, डिकम्पोजिशन रेट वहां पे भी फास्ट है। लेकिन उसी को आप जब उसको फ्रीजर में या फ्रिज में डाल देते हैं, उस कंडीशंस पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट काफी स्लो हो जाती है, तो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और भी कई सारे कंडीशंस है हमारे पास। मार्केट से आप चिप्स का पैकेट खरीद के ले आते हैं, चिप्स के पैकेट में थोड़ा सा चिप्स होता है, बाकी अंदर हवा भरी रहती है। दैट इज व्हाट, दैट इज नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस जो उसको रिएक्ट नहीं करने देती और वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। इसके अलावा
हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव देयर आर सर्टेन केमिकल्स जैसे BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन या BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इस तरह के ये केमिकल्स हैं विच आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव जो फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। तो इस तरीके से हम रैंसिडिटी से हम बचते हैं। तो इन दिस वे आज हमने वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। थैंक यू।